आज के क्लास होने वाली है राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान के इतिहास में हम बात करेंगे राजस्थान के जितने भी साके हुए, जितने भी युद्ध हुए उनकी बात करेंगे, उनके पीछे क्या रीजन रहा, कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि साकों से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, युद्ध से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें सेनापति कौन था, इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। और दुर्ग के नाम परिवर्तन और उससे संबंधित बहुत सारे कथन होते हैं, उनके रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आपको क्रमबद्धता का ध्यान रखना है। इतिहास को यदि क्रमबद्धता के हिसाब से आपने पढ़ लिया तो ये मान के चले कि आपकी जो इतिहास की तैयारी वो लगभग कंप्लीट हो जाती है। यदि आप बीच बीच में से टॉपिक छोड़कर पढ़ोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको, जब आप प्रश्न पत्र करने बैठते हो, हल करने बैठते हो, तो वहां पर कंफ्यूजन होता है। तो इसी को बचने के लिए हम केवल टॉपिक वाइज टॉपिक बात करेंगे। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे साके जितने भी हुए, युद्ध जितने भी, उनकी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इसका जो इतिहास क्रम है उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज बात करने वाले हम राजस्थान का प्रथम साका, ठीक है, या कहे कि प्रथम जल जौहर। जब जलालुद्दीन खिलजी ने जीतने का प्रयास किया था रणथंभौर के किले को। देखिए रणथंभौर का किला काफी ऊंचाई पर बना हुआ है और इसके पहले एक किला पड़ता है यहाँ पर जैन का दुर्ग, ठीक है। इस जैन के दुर्ग को जीता जाए, क्योंकि ये क्या कहलाती थी, कुंजी कहलाती थी। किसकी चाबी कहलाती थी? रणथंभौर के दुर्ग की। तो इसको जीतने का प्रयास किया सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण। इसके कारण यहाँ पर जैन दुर्ग को इन्होंने जीत लिया। उसके बाद प्रयास किया यहाँ पर 1291 में और 1292 में दो बार इन्होंने प्रयास किया, लेकिन इस दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत पाए, ठीक है। रणथंभौर का जो दुर्ग है उसको वो नहीं जीत पाए। उससे निराश होकर के उन्होंने वापस दिल्ली लौटने का विचार कर लिया कि अब हमें दिल्ली वापस लौट जाना चाहिए। यानी पूरी तरह से हताश हो गए थे कि अब मैं इस दुर्ग को नहीं जीत सकता, ठीक है। तो उसी के बाद यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी का जो पुत्र था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने कहा पिताजी अब आप क्या कर दीजिए, शासन मुझे संभाल दीजिए और आप आराम से अपना जीवन यापन कीजिए। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी ने उनको अपना साम्राज्य नहीं सौंपा। इसी को देखते हुए 1295, ठीक है, 1295 में अलाउद्दीन खिलजी ने रात को सोते समय जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं को राजा घोषित कर दिया, ठीक है। फिर इनकी साम्राज्यवादी नीति, ये तो देखो कोई सा भी आपसे पूछ लिया जाए, किसी भी दुर्ग को जीतना, किसी पर राज्य पर आक्रमण करना हो, तो सबसे पहले जो आती है वो साम्राज्यवादी नीति आती है। उसके बाद जो कुछ गूढ़ कारण होते हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ का जो मुख्य कारण तो देखो साम्राज्यवादी नीति था, लेकिन जो यहाँ पर रणथंभौर पर जो अलाउद्दीन ने आक्रमण किया उसका एक कारण और था यहाँ पर कि मोहम्मद शाह और चिल्मा बेगम, ये दोनों भाग करके कहां पर पहुंच गए थे? ये अलाउद्दीन खिलजी अमीर देव चौहान के पास पहुंच गए और इन्होंने इनको क्या दे दिया था? शरण दे दी थी, आश्रय दे दिया था। उस आश्रय के कारण भी यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। जब रणथंभौर के लिए अलाउद्दीन खिलजी रवाना हुए तो इस दुर्ग पर इन्होंने सबसे पहले तो अपना घेरा डाल दिया, चारों तरफ अपनी सेना का फैला दिया, ठीक है। क्योंकि ये देखो इसको जीतना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि काफी ऊंचाई पर था। तो इसके पहले इन्होंने इस पर चारों तरफ से घेर लिया और यहां से जितने भी आने जाने के रास्ते थे उनको क्या कर दिया गया? बंद कर दिया। सभी रास्ते बंद हो गए। अमीर देव चौहान के दो रणमल और रतिपाल, दो सैनिक थे। इन्होंने क्या किया, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहां से जो भी पानी आता था उसमें क्या है? गाय का खून मिला दिया, जिससे अमीर देव ने रणमल और रतिदेव को भेजा अलाउद्दीन खिलजी के पास कि जाइए, थोड़ा सा प्रस्ताव लेकर के जाइए कि अपनी सेना को यहां से हटा लिया जाए, यानी संधि स्थापित करने के लिए भेजा था। लेकिन ये दोनों ने क्या किया?
विश्वासघात किया और ये दोनों जाकर के किससे मिल गए? ये मिल गए अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी से मिल गए, क्यों? क्योंकि इन्होंने दोनों ने क्या कर दिया? विश्वासघात कर दिया। उसके बाद जब हमीरदेव चौहान युद्ध के लिए तैयार हुए तो इनके सामने दो समस्या आ गई। देखो, क्योंकि इनको क्या करना था? केसरिया करना था, और केसरिया के साथ होता है यहां पर एक कौन सा होता है? जोर। ठीक है, रंगा देवी और देवल दे। देखो, रंगा देवी तो यहां पर जोर कर लेगी, लेकिन बच जाती कौन? देवल दे। क्यों? क्योंकि इनका विवाह नहीं हुआ था। उस कंडीशन में यहां पर जोर नहीं कर सकते थे। उस कंडीशन में इन्होंने, जो राणा अमीरदेव चौहान थे, वो यहाँ पर थोड़े से दुखी हुए, और उसी दुख को देखते हुए देवल दे ने क्या किया? जोर किया। देवल दे ने यहाँ पर एक तालाब था, कौन सा तालाब था? पद्म तालाब। कौन सा तालाब? पद्म तालाब में कूद करके इन्होंने जलजोर किया, और राजस्थान का प्रथम जलजोर कहलाता है। बाद में हमीरदेव चौहान ने यहाँ पर केसरिया किया, और रंगा देवी और अन्य जो महिलाएं थी उन्होंने क्या कर लिया? यहाँ पर जोर कर लिया। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो साका हुआ, ये जो युद्ध हुआ, ये हुआ था 11 जुलाई 1301 को। ठीक है, याद रखना, 11 जुलाई 1301 को ये युद्ध हुआ था। यहाँ पर प्रथम जलजोर किसमें? पद्म तालाब में कूद कर किया था देवल दे ने। कारण क्या था? मोहम्मद शाह और चिल्मा बेगम दोनों को शरण देना। और इसकी जानकारी जो मिलती है वो कहाँ मिलती है? खजाइन उल फुतूह, ये अमीर खुसरो की पुस्तक है, क्योंकि उस युद्ध के दौरान अमीर खुसरो उसके साथ था, तो उन्होंने इसका पूरा वर्णन किया, और उसी से इसकी जानकारी आपको मिलती है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे नुसरत खां और उलगू खां। ये नुसरत खां पहले यहाँ पर मारे गए थे, क्योंकि इस 1301 के पहले 1299 में इन्होंने युद्ध किया, उसमें सेना ये इसकी जो सेना थी वो हार गई थी, और यहाँ पर नुसरत खां मारे गए थे। 1301 में दोबारा से जो युद्ध किया उसमें इनको सफलता मिली, और इसके बारे में अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था।